आज से 39 दिन पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 15 अगस्त को लाल किले की प्राचीर से देश को अवैध प्रवासियों और घुसपैठियों से होने वाले खतरों से बचाने के लिए एक डेमोग्राफी मिशन की घोषणा की। याद है आपको? डेमोग्राफी मिशन नागरिकों को देश की डेमोग्राफी बदलने की एक साजिश के प्रति सचेत करते हुए कहा था कि इसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। तब मोदी ने कहा था ये तस्वीरें डेमोग्राफी मिशन कि एक सोची समझी साजिश के तहत देश की डेमोग्राफी को बदला जा रहा है। एक नए संकट के बीज बोए जा रहे हैं जो नेशनल सिक्योरिटी के लिए ठीक नहीं है। आप उस तरफ तस्वीर देखिए जो मैं दिखा रहा हूं। मोदी के उस डेमोग्राफी मिशन को जल्द से जल्द क्यों लागू करने की जरूरत है, पिछले 24 घंटे में देश के अलग अलग शहरों से आई तस्वीरों ने खुद बता दिया है। आप सर तन से जुदा की नारेबाजी, खासकर उन्नाव में सर तन से जुदा की नारेबाजी, गोधरा में पुलिस पर हमला, 30 से ज्यादा शहरों में तनाव, विवाद, फसाद, कहीं पत्थर, कहीं उपद्रव, कहीं सरतन से जुदा, कहीं पुलिस पर हमला, यूपी, उत्तराखंड, हिमाचल, महाराष्ट्र, हरियाणा, राजस्थान, गुजरात, जम्मू कश्मीर, आंध्र प्रदेश। ये देखिए आप 30 से ज्यादा शहरों में तनाव की खबर है। 30 से ज्यादा। जब मुस्लिम बहुल इलाके गोधरा में, अब बताएं आपको, भीड़ ने एक थाने पर हमला कर दिया। 3 अलग अलग तस्वीरें गोधरा में थाने पर हमला। स्थिति हो गई कि पुलिस वालों को अपनी जान बचाकर भागना पड़ा, आंसू गैस के गोले छोड़ने पड़े वहां पर। बीच में तस्वीर यूपी के उन्नाव में सर तन से जुदा की नारेबाजी। कानपुर, उन्नाव, उधर काशीपुर, भीड़ ने पुलिस वालों को दौड़ा दौड़ा कर पीटा है। आपत्तिजनक नारे लगाए, झड़पें हुई जिसमें कई लोग जख्मी हुए हैं। गोधरा, काशीपुर, उन्नाव की तरह ऐसी तस्वीरें देश के कई शहरों से आई। मैं एक बार आपको कहानी समझाऊंगा। कई शहरों में आई लव मोहम्मद को लेकर जबरदस्त प्रदर्शन हुए। ये वो पोस्टर भी है आई लव मोहम्मद का। कुछ जगह पर हिंसा की खबरें आई, कुछ जगहों पर मार्च निकाला गया, कुछ जगहों पर पुलिस वालों को गालियां दी गई, कई जगह पत्थर चले, कई जगह अब नौबत यहां तक आ गई कि पुलिस पर हमला हुआ, कई जगह सरतन से जुदा की नारेबाजी, कई जगह मोमबत्ती वाला प्रदर्शन भी हुआ आई लव मोहम्मद के नाम पर। ये पूरा विवाद मैं एक बार आपको समझा देता हूं। ये शुरुआत कहां से हुई है, ये विवाद क्या है। ये पूरा विवाद 5 सितंबर को यूपी के कानपुर में मुस्लिम समाज के 12 वफात जुलूस में शुरू हुआ। ये 5 सितंबर को कानपुर में 12 वफात जुलूस के दौरान ये हुआ था। जुलूस में आई लव मोहम्मद पोस्टर लगाने को लेकर विवाद हो गया था। एक पोस्टर था जिस पर लिखा था आई लव मोहम्मद। ये जुलूस जिस रास्ते से निकल रहा था वहां किसी ने साइन बोर्ड पर आई लव मोहम्मद का पोस्टर लगा दिया, जिसके बाद हिंदू समाज ने विरोध किया। हिंदू पक्ष का आरोप था साहब कि आई लव मोहम्मद का पोस्टर लगाने वालों ने उनके धार्मिक चिन्हों का अपमान किया। वो वहां पर जो चीजें लगी हुई थी उसको फाड़ा। यह अपमान हो गया, हिंदू समाज ने कहा उनका अपमान हुआ। इसी को लेकर 9 सितंबर को 4 दिन बाद एफआईआर हो गई। 2 दर्जन लोगों पर एफआईआर हुई। धार्मिक भावनाओं को भड़काने का केस दर्ज हुआ। पूरा मामला सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने को लेकर था। एक छोटी सी जगह से शुरू हुआ। यूपी पुलिस ने 2 दर्जन लोगों पर एफआईआर दर्ज की थी, लेकिन 15 सितंबर को एंट्री हुई ऑल इंडिया मयम के अध्यक्ष असद ओवैसी की। उन्होंने क्या किया? असद ओवैसी ने इस पूरे मामले को एक नया टर्न देते हुए कम्युनल एंगल दे दिया। ओवैसी ने यूपी पुलिस को टैग करते हुए सोशल मीडिया पर लिखा आई लव मोहम्मद। कहना कोई जुर्म नहीं है, और अगर यह जुर्म है, क्योंकि वहां पर एफआईआर हुई थी इस पूरे मामले को लेकर, तो उन्होंने कहा कि आई लव मोहम्मद कहना कोई जुर्म नहीं है, और अगर यह जुर्म है तो इसकी हर सजा मंजूर है। साहब इसी के बाद पूरे देश में आज जो मैं आपको दिखा रहा था 8 से 9 राज्यों के 30 शहरों में इस तरह से जुलूस निकाले गए। इसी के बाद पूरे देश में आई लव मोहम्मद ये सोशल मीडिया पर ट्रेंड करने लगा। कई जगह देश के कई इलाकों से हिंसा की खबरें आई, कई जगह पत्थरबाजी की भी खबरें आई, टकराव की खबरें आई, उपद्रव हुआ। काशीपुर, ये काशीपुर की तस्वीरें हैं।
काशीपुर में तस्वीरें आई, पुलिस वालों को दौड़ा दौड़ा कर पीटा गया। काशीपुर, गोधरा में थाने पर अटैक हो गया, गुजरात का गोधरा, वहां थाने पर हमला हो गया। और उन्नाव में सिर तन से जुदा के नारे लगे। अब सवाल आप लोगों के जहन में होगा कि कानपुर की घटना, इतनी लोकलाइज्ड घटना 5 सितंबर की है, तो देश में हिंसा, हंगामा, तोड़फोड़ नवरात्र के मौके पर क्यों शुरू हुई? नवरात्र, ये देखिए आप, सर तन से जुदा के नारेबाजी, हमला, पत्थरबाजी, उपद्रव, ऐसा क्या हुआ? 17 दिन बाद अचानक ऐसा क्या हुआ? ये तो 5 सितंबर को हुआ था। 17 दिन बाद ऐसा क्या हुआ कि नवरात्र के मौके पर देश भर में सांप्रदायिक माहौल खराब करने की कोशिश हुई? एक बार हम तस्वीरें अगर दिखाएं, आप देखिएगा इन तस्वीरों को। क्योंकि ये जरूरी है बताना कि कानपुर पुलिस ने पहले ही क्लियर कर दिया था कि ये जो एफआईआर या आई लव मोहम्मद पोस्टर को लेकर नहीं हुई थी, उसमें किसी को कोई आपत्ति नहीं है, माहौल बिगाड़ने वालों के खिलाफ की गई। ये पुलिस ने क्लियर कर दिया था। हम बयान अगर सुना है आपको पुलिस का, सुनिए। उल्लेखनीय है कि आई लव मोहम्मद के लिखने या बैनर लगाने पर कोई एफआईआर नहीं की गई है, बल्कि परंपरागत स्थान से अलग हटकर नए स्थान पर बैनर लगाने तथा जुलूस निकालने के दौरान इस पक्ष के द्वारा दूसरे पक्ष का बैनर फाड़ने पर हुई है। अनुरोध है कि इस संबंध में कोई भ्रांति न फैलाई जाए। पुलिस स्पष्ट कर रही है कि आई लव मोहम्मद का पोस्टर लगाने पर किसी को कोई परेशानी नहीं है, विवाद दूसरी चीजों को लेकर था, पोस्टर हटाने को लेकर था, नंबर 1। लेकिन सबसे खतरनाक तस्वीर कहां से आई आप जानते हैं? गुजरात के गोधरा से। आरोप है कि कल यहां विशेष समुदाय के लोगों ने, आप ये एक बार मुझे हटाइए स्क्रीन से, ये आप तस्वीरें देखिएगा, हटाइए मुझे स्क्रीन से। यहां पर थाने पर हमला बोल दिया। खबर पत्थरबाजी की भी है, तोड़फोड़ की भी है। पुलिस को जान बचाने के लिए उपद्रवियों पर बताया गया कि फिर उनको वहां पर तितर बितर किया गया। थाने के अंदर ये लोग घुस गए। क्यों घुसे मैं बताता हूं आपको। आरोप है साहब कि इस हिंसा का ट्रिगर पॉइंट भी यहां पर भी वही एक मोहम्मद जाकिर करके लड़का था। ये तस्वीरें जो आप देख रहे हैं, ये गुस्सा क्यों है मैं आपको बताता हूं। ट्रिगर पॉइंट था मोहम्मद जाकिर। पुलिस के मुताबिक मोहम्मद जाकिर ने नवरात्र के मौके पर पुलिस ने जाकिर को पुलिस स्टेशन बुलाया था, ये समझाने के लिए कि वो सोशल मीडिया पर कोई ऐसा पोस्ट ना करे जिससे तनाव भड़के। एक मोहम्मद जाकिर को पुलिस स्टेशन बुलाया कि आप कोई ऐसा पोस्ट ना करें जिससे तनाव भड़के। इसके बावजूद जाकिर ने पुलिस स्टेशन के सामने ऐसा आरोप है एक रील पोस्ट की, जिसमें उसने दावा किया कि पुलिस ने उसे सोशल मीडिया पर आई लव मोहम्मद लिखने की वजह से पीटा। जाकिर के इस पोस्ट के बाद रात के वक्त बड़ी संख्या में मुस्लिम समुदाय से जुड़े लोगों ने थाने पर हमला कर दिया। मजहबी नारे लगाते हुए वो थाने के भीतर घुस गए। ये देखिए आप तस्वीरें। हंगामा शुरू कर दिया। पुलिस, न्याय व्यवस्था, कानून, किसी पर कोई भरोसा नहीं होता। जब बात, पता नहीं इन लोगों को क्या, जब बात धर्म की आ जाए तो फिर ये कुछ देखते नहीं है शायद। पुलिस थाने के बाहर रखी गाड़ियों में तोड़फोड़ भी की है, ये भी आरोप है। अच्छा, ये लोगों ने पुलिस पर एक तरीके से हमला करने की कोशिश की, लेकिन ये गुजरात, गोधरा गुजरात। फिर गुजरात पुलिस ने क्या किया वो तस्वीर आपको दिखाते हैं। गुजरात पुलिस ने उपद्रवियों के साथ जो किया, ये वो तस्वीरें हैं। उसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है। ये सारे जिन्होंने थाने पर हमला किया था, उसके बाद इनकी ऐसे परेड निकाली गई है। ये वायरल है वीडियो। गुजरात पुलिस ने गोधरा पुलिस स्टेशन पर हमला करने वाले आरोपियों को गिरफ्तार करके उनकी सड़क पर ऐसे परेड निकाली। परेड में कई ऐसे थे जो ठीक से अपने पैरों पर चल नहीं पा रहे थे, कुछ के चलते वक्त पैर कांप रहे थे, ये देखिए आप, कुछ लंगड़ा भी रहे हैं। इन्होंने थाने पर, पुलिस पर अटैक करने की कोशिश की थी। फिर पुलिस ने इनकी खातिरदारी की अच्छे से। हालांकि पुलिस को अब कानून अपने हाथ में नहीं लेना चाहिए, है ना। ये तो इनके साथ क्या करना है वो तो कोर्ट तय करेगी, न्यायालय तय करेगा। लेकिन ये तस्वीरें हैं, हमको लगा आपको दिखानी चाहिए। इनके चेहरे पर दर्द साफ नजर आ रहा है। पुलिस ने जिन लोगों की परेड निकाली वो उन 22 लोगों में से थे जिन्हें थाने पर हमले के मामले में गिरफ्तार किया गया था। जबकि गुजरात पुलिस ने कुल 28 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की थी, जिन्हें पकड़ने के लिए 88 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है।
जिन्हें पकड़ने के लिए 10 टीमें बनाई गई हैं। 10। सोशल मीडिया पर गोधरा हिंसा के आरोपियों की इस परेड के बाद सोशल मीडिया पर मुसलमानों को अब यह कहकर भड़काया जा रहा है कि उनकी परेड इसलिए निकाली गई क्योंकि वो आई लव मोहम्मद का समर्थन कर रहे हैं। लेकिन ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। ये पुलिस पर हमला करने की वजह से पुलिस की तरफ से यह कार्रवाई की गई है। हालांकि पुलिस की कार्रवाई को भी जस्टिफाई नहीं ठहराया जा सकता क्योंकि वो कोर्ट का काम है, सजा देना पुलिस का काम नहीं है। लेकिन यहां पर एक भड़काने की कोशिश फिर से वही की जा रही है कि देश में मुसलमानों को धर्म के नाम पर भड़काने की एक बड़ी टूल किट एक्टिव हो चुकी है कि आई लव मोहम्मद कहने पर इनको पीटा गया, मारा गया। आई लव मोहम्मद कहना भारत में अपराध बनाया जा रहा है, ऐसा कुछ भी नहीं है। वडोदरा के जूनागढ़ इलाके में सोशल मीडिया पर एक विवादित पोस्ट को लेकर जबरदस्त हंगामा हुआ। यहां पर भी मुस्लिम समुदाय के लोग बड़ी संख्या में विवादित पोस्ट की शिकायत करने के लिए सिटी पुलिस स्टेशन के बाहर जमा हो गए। ये तस्वीरें भी आप देख रहे हैं। नारेबाजी की। इस दौरान कुछ लोगों ने नवरात्र के पंडाल पर पथराव भी किया। नवरात्र के पंडाल, आप सोच कर देखिए, आज से नवरात्र की शुरुआत और नवरात्र के पंडाल पर पत्थरबाजी, जिसके बाद दोनों पक्षों में हिंसा शुरू हुई। ये वडोदरा की तस्वीर, ये गोधरा और वडोदरा। पुलिस ने काफी मुश्किल के बीच बचाव करके हालात पर काबू पाया। एक सोशल मीडिया पे ऑब्जेक्शनेबल पोस्ट आई थी जिसके चलते सिटी पुलिस स्टेशन के पास लोग आए थे रजुआत करने, और इसी दौरान एक जूनीगढ़ी एरिया में पथराव का भी बनाव बना। पुलिस ने तात्कालिक कार्यवाही की और पूरी परिस्थिति को नियंत्रण में कर लिया है, और जो जितने भी लोग थे उनके ऊपर कार्यवाही की जा रही है। 50 से ज़्यादा लोगों को हमने डिटेन किया है और पुलिस पूरी परिस्थिति पे निगरानी रख रही है। यूपी के 4 अलग अलग चेहरों की भी तस्वीर आपको दिखाते हैं। 4 तस्वीरें यूपी के 4 अलग अलग इलाकों की हैं। कानपुर से शुरू हुआ विवाद के बाद ऐसा ही जुलूस यूपी की राजधानी लखनऊ, बरेली, उन्नाव समेत अलग अलग इलाकों में निकाला गया। जगह जगह तस्वीरें। उधर महाराष्ट्र के लातूर में, मध्य प्रदेश तक भी ये आग पहुंची, गुजरात के अहमदाबाद, उत्तराखंड के काशीपुर। ये सब कुछ आई लव मोहम्मद कैंपेन के तहत ये सब कुछ हुआ। बड़ी संख्या में प्रदर्शनकारियों ने पुलिस और प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी की। कानपुर में दर्ज एफआईआर को रद्द करने की मांग की गई। पुलिस की तरफ से स्पष्ट किया जा चुका है कि आई लव मोहम्मद कहने की वजह से एफआईआर नहीं हुई। लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने को लेकर सांप्रदायिक सौहार्द जिन्होंने बिगाड़ा उनके खिलाफ हुई। आप जानते हैं यूपी के साथ ही देश के अलग अलग राज्यों में भी ऐसे प्रदर्शन हुए। उत्तर से लेकर दक्षिण, पूरब से लेकर पश्चिम, आई लव मोहम्मद के बैनर और पोस्टर लेकर लोग सड़कों पर उतरे। कानपुर में हुई एफआईआर के खिलाफ प्रदर्शन किया। 4 अलग अलग तस्वीरें। मुस्लिम संगठनों के साथ कई जगहों पर राजनीतिक दलों ने भी इसमें हिस्सा लिया। मतलब एक नारे को लेकर की गई एफआईआर के बाद अब पूरे देश भर में प्रदर्शन किए जा रहे हैं। कई जगह प्रदर्शन और कई जगह विवादित नारेबाजी, कई जगह सर तन से जुदा, कई जगह पुलिस पर हमला, कई जगह पुलिस पर पथराव, कई जगह पुलिस को दौड़ा दौड़ा कर पीटा गया। उन्नाव की तस्वीरें हम आपको दिखाते हैं। उन्नाव में प्रदर्शन के दौरान वही सर तन से जुदा वाली मानसिकता। भीड़ में मौजूद प्रदर्शनकारियों ने सिर तन से जुदा के नारे लगाए। ये यहां पर काशीपुर और ये उन्नाव। उत्तराखंड के काशीपुर में प्रदर्शनकारी भीड़ ने पुलिस वालों पर पथराव किया। पुलिस को लाठी चार्ज करना पड़ा। विरोध प्रदर्शन की तस्वीरें उन्नाव की है। ये वाली तस्वीरें। कल रात बड़ी संख्या में लोग कानपुर में हुई एफआईआर के विरोध में सड़कों पर उतरे। नवरात्र से एक दिन पहले निकाले गए जुलूस के दौरान प्रदर्शनकारियों ने इजाजत नहीं ली थी। इस प्रदर्शन और जुलूस के दौरान सर तन से जुदा के नारे लगाए गए। सुनाइए एक बार उन्नाव में क्या हुआ, वो तस्वीर आपको दिखाते हैं। रसूलुल्लाह के बारे में हम जीते जी कोई गलत बात सुनने को तैयार नहीं, चाहे हमें जेल हो जाए, चाहे हमें आप काट के फेंक देंगे, इतना एफआईआर करना हो करो। लेकिन आई लव मोहम्मद इस देश का पूरा मुसलमान और मैक्सिमम हिंदू भाई जो जानते हैं हिस्ट्री को, वो भी आई लव मोहम्मद कहते हैं। मजहबी नारों से कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन कोई भी नारा अगर विधि की परिधि को पार करेगा तो कानून का डंडा पूरी कठोरता से काम करेगा। कोई जानबूझ करके लोगों की भावनाओं को भड़काने के लिए, गोलबंद करने के लिए, शक्ति प्रदर्शन करने के लिए अगर जानबूझ करके कानून को चुनौती देने का काम करेगा तो कानून सख्ती के साथ निपटेगा।